शुभ प्रभात, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ सुंदर मंगलमय हो, ऐसी प्रभु श्री राम से स्माइली लाइफ परिवार की सुंदर कामना है आप सभी के लिए। मैं अर्चिता विभांशु जोशी आज रामचरितमानस का पाठ कर रही थी। और जैसा कि मूलतः हिंदू घरों में होता है, बहुधा शनिवार और मंगलवार को हिंदू परिवार रामचरितमानस का बहुधा हिंदू परिवार रामचरितमानस का पाठ करता ही करता है। जी हाँ, उसी कड़ी के अंतर्गत मेरे घर में भी मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही थी। चूँकि आज हनुमान जी का दिन है, मंगलवार है, तो अपने सारे नित्य के जो प्रातःकालीन कार्य होते हैं, गृह कार्य, वो सब संपन्न करने के बाद मैं रामचरितमानस का पाठ कर रही थी। और रामचरितमानस का पाठ करने की श्रृंखला के अंतर्गत मैं पहुंची लंका कांड। और लंका कांड में रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ते पढ़ते मैं उस चौपाई पर पहुंची जो युद्ध भूमि का दृश्य दर्शाता है, और जहाँ पर प्रभु श्री राम के जो भाई हैं, अनुज भाई हैं, लक्ष्मण जी, वो मूर्छित पड़े हैं, उनको शक्ति बाण लगा हुआ है, वो मूर्छित हैं। और प्रभु श्री राम उनके सिर को अपनी गोद में रखकर विलाप कर रहे हैं, और विलाप करते हुए उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्छा से उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें चैतन्य अवस्था में लाने की कोशिश करते हुए प्रभु श्री राम जो कहते हैं वो मुझे क्या, हर दुनिया के हर व्यक्ति को झकझोर जाएगा। जो चौपाई रामचरितमानस की आज मुझे द्रवित कर गई, झकझोर गई, वो शायद आपको भी झकझोर जाए। जी हाँ, आइए साझा करते हैं वो रामचरितमानस के लंका कांड के युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े लक्ष्मण को प्रभु श्री राम अपनी गोद में रखकर उनके सिर को उन्हें चैतन्य अवस्था में लाने का प्रयास करते हुए जो बात कहते हैं, वो चौपाई के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी ने कुछ यूँ कहा है। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जिय जागहु भ्राता, अस बिचारी जिय जागहु भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। एक बार और आप सुनिए। सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, अस बिचारी जिय, अस बिचारी जिय जागहु भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। हे लक्ष्मण, हे मेरे प्रिय, प्राणों से प्रिय अनुज लक्ष्मण, चैतन्य हो, मूर्छा से बाहर आओ, चैतन्य हो। हे लक्ष्मण, इस संसार में स्त्री यानी पत्नी, बच्चे, भवन, संपत्ति, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है अपने कर्मों के माध्यम से, अपने दम पर ये सब कुछ बनाया जा सकता है। क्या? स्त्री यानी कि पत्नी, बच्चे, पत्नी से जो बच्चे हैं
होते हैं हमारे पत्नी, बच्चे, धन, वैभव, भवन, घर, और पति पत्नी से जो उनका परिवार तैयार होता है वो परिवार, ये सब दोबारा मिल सकता है इस संसार में। लेकिन अस बिचारी जिए जागहु भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ऐसा विचार करो लक्ष्मण अपने मन में। सब कुछ, धन गया तो मिल जाएगा, वैभव गया मिल जाएगा, पद गया तो मिल जाएगा, प्रतिष्ठा गई तो मिल जाएगा, मान गया तो मिल जाएगा अच्छे कर्मों से, भवन गृह भी का निर्माण भी हम कर लेंगे। लेकिन एक माता पिता से पैदा हुए जो भाई बहन है, वो अगर एक बार इस संसार से चले गए तो आप बुलाते रहोगे ना, वो नहीं आ सकते। तो कभी भी अपने छोटे भाई का, बड़े भाई का, छोटी बहन का, बड़ी बहन का, अपने सहोदर भाई बहन का अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, उनसे अलग मत हो, उन्हें अपने दरवाजे पर बुलाकर अपमानित मत करो, उनसे हक और हिस्से की बात ही मत करो। क्योंकि जीवन में अगर एक स्वस्थ दिमाग है, दिल है, मस्तिष्क है, स्वस्थ शरीर है, शिक्षा है, तो आप पद, प्रतिष्ठा, गृह, शादी, विवाह, परिवार सब कर लोगे। लेकिन एक माता पिता से जो आप भाई बहन हो, वो फिर इस संसार में संभव नहीं है। इसलिए आपस में जो भाई बहन है उनको मिलकर रहना चाहिए। संपत्ति के लिए कभी रिश्ते खराब मत करो, पत्नी के लिए अपने भाई बहन से कभी रिश्ते खराब मत करो, अपने बच्चों के स्वार्थ को ध्यान में रखकर अपने भाई बहन से कभी रिश्ते खराब मत करो। भूमि, भवन, पद, इनके लिए कभी भाई से बहन से रिश्ते खराब मत करो। क्योंकि अगर एक बार इनका क्षति हो गया, ये चले गए इस संसार से, विदा हो गए, तो फिर आप बुलाते रहोगे, ये आपको मिलने वाले नहीं है। मैंने भी अपना भाई खोया है 1 साल पहले। जब हम साथ थे, बहुत सारे विचारों पे हम एक नहीं होते, और बहुत सारी बातें हैं जहाँ हम एक हैं, हम एक जैसा सोचते हैं, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते। तो आज मैं उसको बुलाऊं तो वो नहीं आ सकता, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आपके भाई बहन अगर आप इस दुनिया में बने हुए हैं तो उनसे अपने रिश्ते अच्छे रखिए। शादी के बाद अपनी पत्नी के लिए अपने भाई बहन से रिश्ते ना खत्म कर दीजिए। पत्नी की जगह अलग है, भाई बहन की जगह अलग है, सहोदर भाई बहन जो है उनकी जगह अलग है, पत्नी की जगह अलग है, आपके पुत्र की जगह अलग है, पुत्री की जगह अलग है आपके जीवन में, और आपके भाई और बहन की जगह, चाहे वो बड़े भाई बहन हो, चाहे वो छोटे आपके अनुज हो, भाई बहन हो, उनकी जगह अलग है, उनका एक स्थान है। उस स्थान को कभी आप खाली ना छोड़िए, क्योंकि सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, घर अलग बना लीजिए, पद कितना भी बड़ा प्राप्त कर लीजिए, वैभव कितना भी अर्जित कर लीजिए, इस पद का, इस घर का, इस वैभव का, धन कितना भी कमा लीजिए, इस धन का कभी भी
अपने भाई बहन पर अहंकार मत दिखाइए, क्योंकि ये पद, ये धन, ये वैभव, ये प्रतिष्ठा, ये पैसे रुपए सब मिल जाएंगे, लेकिन जिस दिन भाई बहन में से कोई एक इस दुनिया से चला जाएगा, आप लाख आवाज लगाते रहो, वो नहीं आएगा। तो रिश्तों को बचा लीजिए, उन रिश्तों को जो आपके माता पिता ने आपको दिया है। आपके माता पिता ने आपको वंशानुगत दिया है, यानी कि एक माँ से उत्पन्न, एक माता पिता की संतानें, सहोदर भाई बहन अगर आप हैं तो मिलजुल कर रहिए। और भाई बहन, अगर सहोदर भाई बहन है तो आपस में बातचीत करने के लिए, आपस में उठने बैठने के लिए, एक दूसरे के घर आने जाने के लिए कभी भी अपने पत्नी, अपने बच्चों से अनुमति मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सहोदर रिश्ता है। इस रिश्ते पर कोई नियम ऐसा लागू नहीं होता है जो इन रिश्तों को तोड़ दे। और ये रिश्ते सिर्फ और सिर्फ आप जोड़ के रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम जोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि ये एक घर में बचपन से रहे हैं, बड़े हुए हैं, रोटी के लिए, नौकरी के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, अलग अलग शहरों में, अलग अलग घरों में, अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार आप हस्तांतरित होते रहते हैं, आप आते जाते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रिश्तों को भी हस्तांतरित कर दे। अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने भवन की देखभाल करने के लिए कभी भी सहोदर, अपने माता पिता से उत्पन्न अपने भाई बहन को अपने से अलग मत करिए, क्योंकि ये नहीं दोबारा मिल सकते। ये मैं हर्षिता विभांशु जोशी आपसे नहीं कह रही हूँ। रामचरितमानस के लंका कांड में युद्ध भूमि में मूर्छित लक्ष्मण के सिर को अपनी गोद में रखकर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को चैतन्य अवस्था में लाने का प्रयास करते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए, अपने अनुज को सहलाते हुए ये संवाद कर रहे हैं अपने मूर्छित भाई से। सुत बित नारी वन परिवारा, हो ही जाई जग बारही बारा। अस बिचारी जिए जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो बोलिए जय जय श्री राम। आप सभी का दिन शुभ, सुंदर और मंगल।